So, dear students, wave is what? A disturbance which travels from one point to another. For the propagation of wave, we need bracket में डाल लीजिए mechanical wave. For the proper propagation of mechanical wave, we need medium which contains matter. There are two types of mechanical waves. So what you said after medium? There are two types of mechanical waves. Number one, longitudinal wave. And number two, transverse wave. Number one, longitudinal wave. And number two, transverse wave. Longitudinal wave travels in the material medium see on the screen in the material medium in the form of a in the form of a compressions and rarefactions. Compressions and rarefactions. Compressions and rarefactions. आपको मैं स्पेलिंग डाल देता हूं कंप्रेशंस के COMPRESSION compressions and rarefactions. लिख लो आराम से लिख लो जल्दी कोई नहीं हाँ जी बोलो बच्चे right on. What is compression? In compression, the density of the material medium in compression, the density of the material medium increases. In compression, the density of the material medium increases.
ओके क्या करती है ये? इंक्रीज करती है. दैट इज ऑल द पार्टिकल्स. नमिता ठाकुर जी कौन है? मैडम है कि स्टूडेंट है? Anybody knows Navita Thakur? Arush? No, sir. नमिता आप कैमरा ऑन कीजिएगा. So, in compressions, density of the material medium increases, whereas in rarefactions, density of the material medium decreases. In rarefactions, density of the material medium decreases. In compression, density of the material medium increases. So dear students, जब भी whenever there is a formation of wave, तो हमें वेव की फॉर्मेशन में क्या मिलेगा? हम लोगों को वेव फॉर्मेशन में एयर के अंदर कंप्रेशंस मिलेगी, फिर एयर के अंदर रेरिफिकेशंस मिलेगी. कभी हवा कंप्रेस होगी, कभी हवा रेरिफाई होगी. तो उससे क्या होगा? उससे हमारा जो साउंड है वो ट्रेवल करेगा, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगा. ठीक है? तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट एक वेव जनरेट होगी. उस वेव को हम बोलेंगे, कौन सी वेव बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडिनल वेव. क्या बोलेंगे उसको? बोलो आरुष नायक, आप बोलो. Longitudinal wave. स्पेलिंग क्या है उसके? LONGITUDNA. हाँ जी. तो उसको हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलेंगे. और मालूम है जब वेव बनती है तो पार्टिकल जो मटेरियल मीडियम के हैं वो अपनी पोजीशन पे ऑसिलेट करते हैं. दे ऑसिलेट टू एंड फ्रो, कभी लेफ्ट कभी राइट, फिर लेफ्ट फिर राइट. वो हिलते ही रहते हैं, हिलते ही रहते हैं, वो कभी रुकते नहीं हैं. They keep on just going left right like this. और जब वो रुकना चाहें तो तब रुकेंगे जब उनकी एनर्जी खत्म हो जाती है. अब एनर्जी पार्टिकल्स की कब खत्म होती है? अब आपको पता है कि जब भी हम काम करेंगे तो हमारी एनर्जी स्पेंड होगी, और जो एनर्जी स्पेंड होगी वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. कंसिक्वेंटली वो आवाज खत्म हो जाती है, वो डाइड आउट हो जाएगी. बिकॉज अब जैसे मैंने कुछ बोला, मैं बोलता हूं हेलो, हाउ आर यू, तो उसी बोलने के अकॉर्डिंग एयर मॉलिक्यूल्स कंप्रेस हो गए, फिर फैल गए. आपको मैं एग्जांपल देता हूं, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है. घर में, पुराने घरों में, गांव के घरों में खास तौर पे वेंटिलेटर होते हैं. उसमें से जब सनलाइट अंदर आती है तो जब सनलाइट अंदर आती है तो कभी आपने नोट किया उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, छोटे 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 छोटे, टिंडल इफेक्ट. नोट किया? Yes, sir. अचल नेगी, वो आपने बच्चे नोट किया. माइक ऑन रखो आप. तो जैसे माइक ऑन रखो, ठीक है? तो जैसे ही आप काम करना, आप उस जगह जाके बोलना
कुछ भी, आप कुछ बोलना, कुछ भी बोल देना कि हेलो, ओ गॉड, तो आप देखोगे वो पार्टिकल्स जहां आपका माउथ है उसके पास से ऐसे ऐसे कंप्रेस कंप्रेस से होंगे, ऐसे फिर ऐसे। नोट किया? Yes, sir. ये बात एक और एग्जांपल देता हूं मैं। वो एग्जांपल क्या है? जब पतझड़ से पहले पेड़ों के पत्तों में हल्के हल्के से सुराख हो जाते हैं और जब सनलाइट उस पर पड़ती है तो नीचे बड़ी सुंदर सुंदर सी उसमें से डाइफ्रेक्टेड लाइट आती है, उसमें भी वो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। और आप कभी वहां जाके कुछ भी बोलो तो आप देखोगे कि वहां के जो वो डस्ट पार्टिकल्स है वो ऐसे 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 कंप्रेस रेडिफाई करते हैं। तो मैंने आपको I tried to make you to feel what is compression and what is rarefactions। और वो जो पार्टिकल्स हैं उसको आप भूल जाओ, वो पार्टिकल को आप भूल जाओ, उसको आप सिंपली ये याद रखो कि वो पार्टिकल जो है वो पार्टिकल नहीं है, वो एयर मॉलिक्यूल्स हैं। कौन है? एयर मॉलिक्यूल्स हैं। जब हम जोर से बोलते हैं, ठीक है ना, तो वो बड़े कंप्रेस हो जाएंगे, और जब हम धीरे बोलते हैं तो वो कम कंप्रेस होते हैं। लेकिन कंप्रेस भी होंगे, रेडिफाई भी होंगे, कंप्रेस भी होंगे, रेडिफाई भी होंगे, कंप्रेस भी होंगे, रेडिफाई भी होंगे। एज ए रिजल्ट ऑफ क्या होगा? वो डिस्टरबेंस ट्रेवल करते करते हमारे ईयर ड्रम तक आती है। जब हमारे ईयर ड्रम तक वो डिस्टरबेंस ट्रेवल होती है तो जो हमारा ईयर ड्रम है, जिसको हम अपनी भाषा में कान का पर्दा बोलते हैं, वो हिलता है। वो पर्दा ऐसा कुछ नहीं होता कि ये इस तरह का कोई कर्टन है, ऐसा कोई कर्टन नहीं है। वो इस तरह का पर्दा नहीं है। एक ना हल्के हल्के से हेयर्स होते हैं, बाल, वो ना एक लिक्विड में फ्लोट करते होते हैं। हमारे कान के अंदर एक लिक्विड होता है, उसमें वो हेयर्स, बाल छोटे छोटे से वो फ्लोट करते होते हैं, वो वाइब्रेट करता है। जो वो वाइब्रेट करता है तो वो हमारे ब्रेन को एक मैसेज देता है। जैसे मैंने बोला आरुष, या मैंने बोला अचल, या मैंने बोला मयंक, मैंने कुछ भी बोला, वो अलग चीज है। वो कैसे नाम आया वो मैं बाद में फिर बताऊंगा। वो डिस्टरबेंस है, वो ट्रेवल करती है। कान के अंदर जो मटेरियल मीडियम है वो हिलता है। जब कान के अंदर जो मटेरियल मीडियम हिलता है उसमें से एक वेव जनरेट होती है, और वो जो वेव जनरेट होती है वो हमारे ब्रेन को सिग्नल देती है कि इस सर ने आरुष नायक का नाम लिया, या सर ने क्या बोलते हैं पलक सोनी का नाम लिया, नविता ठाकुर का नाम लिया, ठीक है, महक का नाम लिया, या क्या बोलते हैं आप, ठीक है ना, युग से वृदिका वांचटू का नाम लिया, ठीक है। तो इस तरह से मतलब वो ब्रेन को मैं बोलूंगा इज इट क्लियर आरुष? Yes, sir. अब आरुष ने यस सर बोला, माइक ऑन रखो। तो आरुष ने यस सर बोला, तो आरुष ने जब यस सर बोला तो बाकी लोगों ने नहीं बोला। अब मैं यही चीज अगर मैं नविता ठाकुर को बोलूंगा, इज इट क्लियर नविता? Yes, sir. अब देखो नविता ने बोल दिया, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं काव्या को बोलूंगा, इज इट क्लियर काव्या? जरूर जरूर, ये भी चलता रहता है आपके साथ साथ, ठीक है। तो दिव्यांश, इज इट क्लियर? Yes, sir. तो देखो मैं जिसका नाम लेता हूं वही बोलता है, बाकी नहीं बोलते। जिसका नाम लिया जाएगा वही बोलेगा। तो वो ब्रेन का काम है। दैट इज द ब्रेन which makes us to listen कि किसका नाम लिया, किसका नाम नहीं लिया। अब मैं चौहान का नाम लूंगा, वैसे नाम तो मंजुला जी का लिखा हुआ है लेकिन ये मंजुला जी नहीं है। तो आपका नाम क्या है? इंट्रोड्यूस करो अपने आप को। Pradipti.
हाँ, रितिश चौहान। अब मैं रितिश चौहान की बात करता हूं तो रितिश ही बोलेगा, ठीक है ना। तो लॉजिक क्या है, जो मैकेनिकल वेव है वो हमारे ब्रेन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करती है। वो हमारे अंदर का सिस्टम है, हार्डवेयर है, जो वो लेता है सिस्टम, ठीक है ना। भगवान अल्लाह जिसको भी हम मानते हैं, वो उसका उसका मतलब काम है ये करना कि ये किस तरह की वेव बनती है। तो इन नट एंड शेल अगर हम बात करें, ये एक अनप्लग लेक्चर है, मतलब ये अभी चैप्टर में स्टार्ट किया, हम ऐसे जनरल डिस्कशंस कर रहे हैं कि एयर मॉलिक्यूल्स। अब घर में आप बोलोगे अच्छा सुनो, जब हम बोलते हैं तो पूरे रूम के अंदर एयर मॉलिक्यूल्स हैं। बंदा बोलेगा पागल है तू, तेरे को कहां से दिखाई दे रहे एयर मॉलिक्यूल? दिखते हैं। सुबह का एग्जाम्पल दे देना वेंटिलेटर वाला। जब आप वेंटिलेटर पे देखोगे तो वहां पर आपको बहुत सारे जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं वो लाइट में चमकते हैं। उसके पास जाके बोलो आरुष, तो उसके हिसाब से वो शेप ले लेते हैं। आरुष, दिव्यांश, उसके हिसाब से वो शेप ले लेते हैं। मतलब उसके हिसाब से वो शेप ले लेते हैं। क्या कमाल की चीज है फिजिक्स, मानते हो? रिधिमा मानते हो? Yes, sir. ऑल नेचर इज फिजिक्स, रेस्ट इज कूड़ा कबाड़। अब आप देखो, पंडित जी बोलते हैं ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तुम बोलोगे सर आप पंजाबी लोग भी जानते हो, क्यों? पंजाब में भी तो हैं, हम सब लोग एक ही हैं, ठीक है। तो अब ये जब हम बोलते हैं ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, तो पूरे एटमॉस्फेयर में उस तरह की तरंगे हैं। और अगर बोले तेरी, ठीक, फिर बोलेगा ओए तूने ऐसे क्यों बोला? क्या तरंग में है ना असर। जब हम बोलते हैं ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमुक्षामृतात्। या बोला तेरी, तो फर्क है ना। What is that? That is the energy impact on our brain. तो बोलने से भी हम जो वेव डेवलप करते हैं, अभी मैंने फ्रीक्वेंसी की बात नहीं की, खाली वेव की बात कर रहा हूं। जो कंप्रेशंस रेडिफिकेशंस की बात करते हैं, इसको अनप्लग लेक्चर बोलेंगे। ये चैप्टर नहीं है, चैप्टर की भूमिका है। आई थिंक भूमिका इज मोर इंपॉर्टेंट देन भूमि, क्यों? ठीक है ना ये बात। आयुष नायक, मैंने भूमिका बोला तो तू इतना सैड क्यों हो गया? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? वेरी स्मार्ट बॉयज। सो लुक मेरे बच्चा, होता क्या है जब हम बात करते हैं, मैं मस्ती भी कर लेता हूं अपने बच्चों के साथ, जब हम कुछ बोलते हैं, व्हेन वी टॉक समथिंग, तो हम एक वेव क्रिएट करते हैं। चलो एक छोटी सी बात बताता हूं। आप किसी से हेलो से जज कर जाते हो बंदा किस मूड में है। हेलो क्या है, बोलो। कुछ नहीं जी। अब किसी बोलो हेलो, देखो अब आप देखो फोन के ऊपर, जैसे जैसे हम किसी को नंबर लगाएं, वो बंदा उधर से बोले डायल किया गया नंबर जांच ले, ये नंबर मौजूद नहीं है। वो तरंग आई ना, एक वेव बनी ना। कई बार तो बोलते हैं यार इसी को बार बार सुनते रहते, बड़ा अच्छा बोल रही है ये, ठीक है। अब उसकी जगह ऐसा हो, बदतमीज इंसान, डायल किया गया नंबर पहले देख तो ले, तेरी आंखें कोल्ड होते हैं, बदतमीज, दिखता नहीं तेरे को, बेवकूफ इंसान। कोई क्या बोलेगा? क्या बोलेगा यार कैसी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है ये, क्या है, मेरे को गालियां मिल रही हैं। फिर वहां बोल के द आइडिया मोबाइल यू आर ट्राइंग टू रीच इज करेंटली बिजी, ठीक है, ठीक है, आइडिया नंबर अभी व्यस्त है, ऐसे बोलेगा, ठीक। अब उसकी जगह कुछ और बोले, आइडिया मोबाइल बेवकूफ इंसान भूतनी के व्यस्त है, तो क्यों बार बार लगा रहा है बदतमीज, तेरे को पता है जब बंदा है तो बंदे को गुस्सा आएगा ना। अब उसी चीज को, यही तो देखो फर्क है। एक बंदा बोलता कि ये कोई फर्क नहीं पड़ता जी, देयर इज नो डिफरेंस ऑफ दिस वेव, मैं नहीं मानता,
मैं किसी भी भगवान की आरती को उसका कोई इम्पैक्ट नहीं मैं जल्दी जल्दी समझ आता मेरे को, क्यों नहीं आता? उसको गाली दो तो उसको गुस्सा आएगा, उसको प्यार से बात करेगा, वो प्यार से बात करेगा। इसलिए स्टूडेंट्स, जब हम बोलते हैं तो हम एटमॉस्फेयर के अंदर कंप्रेशंस एंड रेरिफिकेशन से इस तरह की वेव जनरेट कर लेते हैं जिसका हमारे ब्रेन के ऊपर अच्छा या बुरा असर पड़ता है। अच्छा असर पड़ता है तो हम अच्छा सोचते हैं, बुरा असर पड़ता है तो बुरा सोच सकते हैं, पर हम नहीं सोचेंगे। सो लॉजिक इज व्हाट? लॉजिक इज दिस, दैट वेव इज अ डिस्टर्बेंस। अब आप बोलेंगे सर आप बोलते हो वेव इज अ डिस्टर्बेंस, काय को? सर डिस्टर्बेंस तो वो होती है, अरे नहीं, फिजिक्स में डिस्टर्बेंस का मतलब है हलचल। जैसे आप बोलते हो ना कि सर वो स्टूडेंट मेरे को बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है क्लास में, सर देखो बार बार वो सर पेन से टिक 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 कर रहा है, मेरे को इरिटेशन होती है सर, ये मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है। वो डिस्टर्ब सोशल वर्ड है कि तुम मुझे तंग कर रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो। लेकिन ये जो हम इंग्लिश में वेव में ले रहे हैं इज अ डिस्टर्बेंस, ये अच्छे वाले डिस्टर्बेंस है। वेव इज अ डिस्टर्बेंस which produces sound is energy which produces sensation of hearing, and wave is a kind of a disturbance which travels in a medium from one point to another point. Is it clear? एक ही चीज बताऊंगा मैं, अनप्लग्ड लेक्चर जब हेडलाइन हो इसका मतलब है कि वो अंडरस्टैंडिंग के लिए है। दैट इज मेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग। अनप्लग्ड लेक्चर का मतलब है दैट इज मेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग। और जब हम बोलते हैं, जब हम कुछ भी बोलते हैं, जब हम कुछ भी बोलते हैं तो दैट means we create compressions and rarefactions in air. Correct? So this was what मैं बोल रहा हूं। तो यहां जब मैं बोल रहा हूं तो कंप्रेशंस आपके साथ रेरिफिकेशंस, कंप्रेशन एंड रेरिफिकेशंस। तो पार्टिकल्स अपनी मेन पोजीशन से परे जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर परे जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर परे जाते हैं, फिर वापस आते हैं। ये क्यों वापस आते हैं, ये परे क्यों जाते हैं, वो तो हम इसको, जिस चीज से वो परे जाते हैं मेन पोजीशन से, उसको बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। ये वापस क्यों आते हैं उसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। ये हम करेंगे नेक्स्ट अनप्लग्ड लेक्चर में। आज ये लेक्चर इतना ही बहुत है, ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच।